अगर हम निफ्टी 50 चार्ट को अभी देखते हैं पिछले एक महीने में, तो एक महीने पहले लगभग 16,945 का इसका लोवेस्ट लेवल था, यानी 17,000 से निफ्टी 50 अभी केवल 17,800 पे है। यानी अप्रोक्सीमेटली निफ्टी हैज़ गिवन ओनली 5% रिटर्न इन लास्ट 1 मंथ। निफ्टी 50 ने केवल 5% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखा गया है। लगभग 20 से 30% या 35% भी कुछ कुछ शेयर चले हैं। एक शेयर मैं ऐसा ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मन्नापुरम फाइनेंस, जो कि लगभग यहाँ पे फरवरी एंड में लगभग 102 रुपये का शेयर था। उसने अभी रिसेंटली 133 का टच हाई किया। इसको कल भी हमने कुछ सेलिंग करी है मन्नापुरम फाइनेंस में। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 70% डिस्काउंट अभी भी लाइव है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले इसका 102 रुपये का लेवल था, जो कि अब बढ़ के अचानक 130 रुपये हो गया है। और पिछले अगर हम एक साल का चार्ट देखते हैं मन्नापुरम का, तो एक साल पहले भी 115-20 का शेयर था, आज भी 100 लगभग 30 रुपये का शेयर है। 3 इयर्स की बात करते हैं तो 3 साल पहले लगभग ये 220 रुपये के हाई को टच करके आ चुका है। प्रभु की कृपा से हमने यहाँ पे भी कुछ शेयर अपने सेल किए थे। वापस से हम इसको लगभग 150 के लेवल से खरीद रहे थे, जो कि हमने एंड तक यहाँ पे अपनी बाइंग करी थी, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज प्राइस है लगभग 125-130 के आसपास है। और अगर 5 इयर्स का हम चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो 5 साल पहले भी लगभग 125 रुपये का शेयर था और आज भी शेयर 125 रुपये का है। तो जिसने इसको लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा हुआ है उसको आज भी ब्रेक इवन पॉइंट पे ही है। अगर वो नीचे उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा तो लॉस में बुक किया होगा, और अगर ऊपर एग्जिट किया होगा तो बेस्ट सी बात है, वहाँ पे लगभग 80-100% का प्रॉफिट भी उन्हें मिला होगा। लास्ट 10 इयर्स में देखते हैं तो लगभग 14 रुपये का शेयर था, जो कि अभी 120-30 का देखने को मिल रहा है। तो यानी 10 साल से जिसने होल्ड किया है तो उनको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 8 से 9 गुना पैसा बना है यहाँ पे पिछले 10 सालों की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छा शेयर हमें 1-2 साल में रिटर्न दे देगा। कभी कभी अच्छे शेयर भी यहाँ पे 1-2 या 3 साल बैठ जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस ने पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। हम देख लेते हैं कि 5 साल में इसका नेट प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा है, सेल्स नहीं बढ़ा है। तो 2017 को हम अगर बेस यहाँ पे पकड़ते हैं, 3400 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ करता था और नेट प्रॉफिट लगभग 750 करोड़, जो कि अभी अगर हम देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ तो 3400 से बढ़ के लगभग 6300-6400 करोड़ एंड 750 करोड़ से लगभग 1300 करोड़। तो पिछले 5-6 सालों में यहाँ से नेट प्रॉफिट की हम बात करें या टॉप लाइन की रेवेन्यू की बात करें तो 100% का इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस में कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। 5 इयर्स में आप स्टॉक प्राइस देखेंगे 1% कंपाउंडेड बढ़ा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट देखते हैं 12%, सेल्स देखते हैं 12%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस लेवल पे जैसे अभी इसने ब्रेकआउट दिखाया है अभी, तो हम आने वाले समय में देखेंगे ये 150 के लेवल को भी टच करेगा और इसका जो हाई है 220, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 6 महीने से 1 साल में हम देखेंगे कि ये अपने हाई को भी बीट करता हुआ 220-250 के लेवल पे जाते हुए दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे यूएस अभी फेड रेट को पॉज करेगी, जैसे मई में भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 25 पैसा इंक्रीज करेगी रेट ये फेड, तो जैसे ही मई के बाद जुलाई से ऑनवर्ड्स जैसे ही यहाँ पे पॉज होगा रेट में एंड बाय एंड ऑफ 2023 एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीरे से यहाँ पे रेट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी नवंबर दिसंबर। अगर हम Q3 लास्ट की बात करते हैं तो जैसे ही नवंबर दिसंबर से यहाँ पे रेट डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी फेड, हम देखेंगे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे हो सकता है बीट करे। जी हाँ, आने वाले 6 से 8 महीने हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है। पिछले 1.5 सालों में 18-20 महीने में कोई भी रिटर्न नहीं बना है, सभी का पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन है। मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरा पोर्टफोलियो पीछे अगर लोवेस्ट की बात करते हैं तो 22-23% तक गया था। अभी प्रभु की कृपा से 15-16% डाउन है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया था, पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी भी 15-16% डाउन है, लेकिन स्टॉक मार्केट का लॉस स्टॉक मार्केट से ही रिकवर होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। आज भी हमें कुछ शेयरों में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है 5-8% का, लेकिन 5-8% पे हमें नहीं निकलना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर क्या करता है, लॉस तो वो 10-15-20-40% भी रख लेगा पोर्टफोलियो में, लेकिन जब प्रॉफिट रखने की बात आती है तो 5 से 10% में हमारे पसीने छूट जाते हैं कि ये प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो से निकल ना जाए। सपोज कोटक बैंक मेरे पास 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, 1700 का एवरेज प्राइस है। कोटक बैंक एक्चुअल में बात ही कर रहा हूँ, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में भी है। आप मेरे मेंबर है तो आपको पता होगा। अभी उसमें लगभग हमें 8% का प्रॉफिट आ रहा है।
तो 7-8 हज़ार प्रॉफिट देख के अगर हम परेशान हो जाते हैं, हमारा पसीना छूट जाता है, तो ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। उसी कोटक बैंक में अगर वो 20% डाउन होता तो हम आराम से होल्ड करते, हम कहते लार्ज कैप शेयर है, मल्टी बैगर शेयर है, कहीं जाने वाला शेयर नहीं है। लेकिन जैसे ही उस शेयर में 5-8-10% का प्रॉफिट आता है, हम सौदा काटने के लिए डेली प्राइस देखते हैं। तो सौदा हम तभी काटेंगे जब हमें वहाँ पे नॉर्मल कम से कम 20-25% का रिटर्न आएगा, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अगर हम मल्टी बैग रिटर्न बनाना चाहते हैं तो 15-20-30% 40% पे अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो मल्टी बैग रिटर्न हमें नहीं बनेगा। मन्नापुरम की बात करूँ, 130 का लेवल लगभग अभी है, अब ये 150 के आसपास जाएगा तो हम इसमें सेलिंग करेंगे, और 180 या 200 के लेवल पे जाएगा तो भी हम सेलिंग करेंगे। आप चाहो तो मेरा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना जो भी ट्रेडिंग होता है, मेरा जो भी स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू या जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, आपसे वहाँ पे शेयर करता हूँ। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहती है वीक में एक शेयर आपसे मैं डिस्कस करूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस शेयर कपल ऑफ टाइम्स इन लास्ट 2-3 मंथ्स। हम देखेंगे यहाँ पे तो डीआई ने भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी घटाई है पिछले, अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात करते हैं तो 11.5। अब देखना है कि मार्च वाले क्वार्टर में इनकी क्या पोजीशन रहती है। तो लेट्स सी, मेरे को इसका फ्यूचर ब्राइट लगता है। हालांकि यहाँ पे ज़रूर बैंकों से कंपटीशन है अच्छा खासा, जिसकी वजह से 3-4-5 सालों में कोई भी रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हालांकि प्रॉफिट वहाँ पे जंप है, आने वाले 2-3 साल में ये अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने सगे संबंधी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कर लीजिए।